गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। SRAVP लक्ष्मण लड़की विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर दयाल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम 4 मार्क्स के लिए नोटिस पढ़ चुके हैं, जिसमें सेलिब्रेशन, टूर वाले और यदि अन्य कोई भी प्रश्न आता है तो हमें प्रश्न की सहायता से करना चाहिए, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 4 मार्क्स के लिए हमारे 5 टॉपिक निर्धारित हैं। उनमें से जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे आज वो है इनविटेशन। लास्ट ईयर ही आया है, मतलब इस वर्ष आया है, अतः अगले साल पूछने की बहुत कम संभावना रहेगी, फिर भी हमें पढ़ना है इसे। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं इनविटेशन 4 मार्क्स के लिए। सर्वप्रथम ध्यान दें कि इनविटेशन 4 टाइप के, 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन। कौन कौन से? पहले तो ये सुनिए कि अपने एग्जाम में रिप्लाई के लिए है, जवाब देने के लिए। तो एक तो है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये 2 प्रकार के इनविटेशन है जो रिप्लाई में पूछे जाएंगे एग्जाम में। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक और फॉर्मल मीन्स औपचारिक। ये दोनों ही 2 टाइप्स के होंगे। एक तो एक्सेप्टिंग मीन्स स्वीकार करना, और एक है डिक्लेनिंग या रिफ्यूजिंग, मना करना। तो डिक्लेनिंग या रिफ्यूजिंग के लिए पूछे जाएंगे। इनमें से कोई सी मीनिंग आ सकती है, नोटेबल आ सकती है या अनेबल आ सकती है। तो ये 2 टाइप्स है डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन। देखो, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि यदि नॉर्मल से आपसे कोई यूके है, कोई पड़ोस में से आ जाए और आपसे कहे भाई मेरे घर पे ये कार्यक्रम है, आप आ जाना, तो आप क्या कहते हैं? वंडरफुल या आई ग्रेटली वेटिंग, आप थैंक्स कह सकते हैं। मतलब आप कई प्रकार से उसको पड़ोस से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ इनवाइट आपको कोई कर लेता है, उसके बाद आप जाओगे या नहीं जाओगे, इसके जवाब देने के लिए हम रिप्लाई इनविटेशन लिखते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल का रिप्लाई इनविटेशन। एक्सेप्टिंग इनविटेशन। फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। देखो, इसमें एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको हमेशा 3rd पर्सन में लिखना है। 3rd पर्सन, ही, सी, इट और कोई भी नेम। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसे कॉलम में लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी इसके लिए। सर्वप्रथम हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऊपर कम से कम 2 लाइन का कॉलम बनाए। इसमें आप लिखें पहली लाइन में फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग
accepting invitation। ऊपर ऐसे कॉलम में लिखते हैं आप, ताकि पता लग जाए कि आप लिख कौन से रहे हैं। इसके बाद MR या MRS या MR एंड MRS। यहाँ नाम लिखेंगे, एक वर्ब होगी थैंक, थैंक्स या थैंक। फिर MR MRS या MR एंड MRS। एक लाइन फिर नाम लिखना आपको, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड the auspicious occasion of the, यहाँ कार्यक्रम, on यहाँ डेट, at यहाँ टाइम, एट यहाँ प्लेस स्थान, किस स्थान पर है। इसके बाद आपको स्वीकारने की लाइन लिखनी है, ही सी या दे हैज या हैव ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation। और इसे हम क्या करें, कॉलम को बंद करें। इस तरीके से फॉर्मल का इनविटेशन लिखा जाता है। आप ज्यादा ज्यादा और भी बढ़ा सकते हैं, he surely will join with, he surely will join, इतना लिख दो। और भी बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हैं, बाकी बढ़ाने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें यहाँ ये एक व्यक्ति का नाम है, MR एंड MRS। तो देखो, कोई भी व्यक्ति है जो इनविटेशन प्राप्त करेगा, तो प्राप्त करने वाला जवाब देगा जिसने प्राप्त किया उसको। तो यहाँ पहले नाम किसका आएगा, जो जवाब देगा। तो यहाँ रिप्लायर का नाम, रिप्लायर, जवाब देने वाले का नाम आएगा। अब जवाब देने वाला मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, तो आप MR के साथ नाम लिख देंगे। यदि वो महिला है, आप MRS के साथ नाम लिख देंगे। देखो, ये श्रीमान श्रीमती ये रेस्पेक्ट के लिए होते हैं, चूंकि फॉर्मल होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, तो ये इनका सम्मान है। दूसरा, यदि वो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है MR एंड MRS ने तुम्हें इनवाइट किया है, तो आप जवाब MR एंड MRS को देंगे नहीं। आप जवाब देंगे तो आप भी हो सकता है डबल फैमिली से हैं, विद फैमिली से हैं, तो आप इन दोनों को लिखेंगे, तो ये प्लूरल बन जाता है, ये दोनों सिंगुलर रहते हैं। तो आगे एक वर्ब भी तो है, थैंक्स। अब देखो, थैंक्स तो कब लेंगे, थैंक्स कब लिखेंगे, जब MR लिखा हो या MRS लिखा हो, मतलब सिंगुलर हो। और थैंक कब लिखेंगे, जो प्लूरल हो। MR एंड MRS या MR एंड MRS प्रश्नानुसार लिख देंगे। फिर ये लाइन याद करनी है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन। ठीक है,
पुनः बोले, for their kind invitation to attend the auspicious occasion. अगेन देखें तो देखो MR, thanks MR for their kind invitation to attend the auspicious occasion of, उस कार्यक्रम का नाम, डेट, टाइम और प्लेस। लास्ट में हम समापन लिख देंगे, he has great pleasure in accepting the invitation. He surely will join. चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अब हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे प्रश्न में you have received an invitation. You have received an invitation from the principal and staff of Government Senior Secondary School, Lakshmangarh. List of. You have been invited. You have been invited. You have been invited on the occasion on annual function. On डेट लिख दो, 20 फरवरी 2020 at 10 AM at school campus. Write a formal reply accepting invitation. तो इस लाइन से आपको पता लग गया क्या लिखना, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन। इसे आप ऐसे लिख देंगे कॉलम बनाकर। इसके बाद यहां इनमें से क्या लिखें, सिर्फ ये लिखेंगे, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। तुम्हें किसके द्वारा, प्रिंसिपल एंड स्टाफ के द्वारा इनवाइटेड किया गया, लेकिन आपका कोई भी विवरण नहीं दिया, तो आप अपना कोई भी नाम मान लेंगे, MR प्रवीण। यू का कोई भी नाम नहीं दिया। इसके बाद इनमें से क्या लिखें, एक मीनिंग लिखेंगे, थैंक्स या थैंक, ये सिंगुलर है तो हम लिखेंगे थैंक्स। फिर इधर क्या लिखें, द प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो स्वयं द लिखा हुआ है तो ये भी श्रीमान ही होता है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी स्कूल लिखी हुई है, लक्ष्मणगढ़।
for their kind invitation to attend the auspicious occasion of the कार्यक्रम क्या है? Of the annual function ऑन डेट लिखो, कितने को है उसी में से लिख दो, 20 फरवरी 2021 एट टाइम लिखो, कितने बजे लिख रहा है, 10 AM। एट प्लेस देखो क्या लिख रहा है, स्कूल कैंपस। अब नीचे देखो क्या लिखे, ही सीट में क्या लिखे, हमारा प्रेविन लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, यहाँ हैज लिखेंगे। He has great pleasure in accepting the invitation. He surely will join. तो देखो यहाँ पर इतना सा लिखना पड़ रहा है, He has great pleasure. He has great pleasure in accepting the invitation. इसको ऐसे कॉलम में बंद करके हमें लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं निश्चित रूप से हमारे 4 मार्क्स आते हैं। इसमें हमें कोई भी बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, इसको थर्ड पर्सन में लिखना है। फिर अगेन सुन लो, ये एक वर्ब है थैंक्स, इससे पहले नाम लिखना है, इसके बाद नाम लिखना है, MR से शो करना है। ये दावी रेस्पेक्ट है, सम्मान है, श्रीमान है। तो अब क्या लिख रहा है कि श्रीमान प्रवीण, पूरा सेंटेंस है, स्कूल कैंपस में प्रातःकाल 10 बजे 20 फरवरी को अनुअल कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उपस्थित होने के लिए उनके दयालुतापूर्वक इनविटेशन के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ के प्रिंसिपल और स्टाफ को धन्यवाद देता है। कौन? MR प्रेडी। He has great pleasure in accepting the invitation. वह इनविटेशन को स्वीकार करने में अत्यधिक खुशी प्रसन्नता रखता है। तो इस प्रकार से हमें एक्सेप्टिंग का इनविटेशन लिखना है, चाहे वो किसी पर भी लिखा जाए। अन्य कोई प्रश्न देखते हैं एक और, इसके बाद आपका एक्सेप्टिंग इनविटेशन समाप्त हो जाएगा। एक्सेप्टिंग, फिर चलेगा डिक्लाइनिंग। सपोज करें क्वेश्चन दिया है, you are question, you are MR Praveen, please stop, you have been received an invitation by MR and
occasion on their son's birthday party on 20 जनवरी 2021 at 8 p.m. at Mayur Hotel, write a formal accepting reply invitation. वही आप इस तरीके से कॉलम बना कर लिखें। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि यू आर प्रवीण, तो निश्चित रूप से ये पहले नाम आएगा क्योंकि प्रवीण है जो रिसीवर है, ये इनविटेशन प्राप्त करेगा क्योंकि आगे लिख रहा है कि यू हैव बीन रिसीव्ड एन इनविटेशन बाय MR एंड MRS दीक्षित। तो दीक्षित के द्वारा प्राप्त किया है, किस अवसर पर प्राप्त किया है? ऑन द ओकेजन ऑन देयर सन्स बर्थडे पार्टी, ऑन इतने इतने। तो देखो सर्वप्रथम आप वही कॉलम बनाए। कॉलम पहली लाइन में लिखे आप ये वाला फॉर्मल एक्सेप्टिंग reply invitation इसके बाद वही यू कौन हो? MR प्रवीण जवाब देगा, तो क्या लिखेंगे? थैंक्स किसको देगा? MR एंड MRS दीक्षित फॉर देयर काइंड इनविटेशन of the auspicious occasion on किस तरह? On their son's birthday party on डेट लिख दो 20 जनवरी 2021 at 8 p.m. at Mayur होटल। इसके बाद हुई स्वीकार करने वाली लाइन, he has great pleasure in accepting the invitation। इस तरीके से हम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड आप इसे उतारें। तो he has great pleasure in accepting the invitation, ये तो आपको लिखना ही है। इसके बाद they
will surely become a part of the special moment। तो यहाँ इससे पता लग जाएगा निश्चित रूप से। देखो यहाँ उनको एक्सेप्टिंग करने से बहुत खुशी हो रही है। दे विल श्योरली बिकम ए पार्ट ऑफ द स्पेशल मोमेंट। आप इस लाइन को भी पढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो इसमें विशिंग भी कर सकते हैं, कॉमा विशिंग द कपल ए हैप्पी बर्थडे प्लीज स्टॉप और इसे क्लोज कर देंगे। यदि कोई कार्यक्रम वगैरह का है, मैरिज का है या बर्थडे का है, सिस्टर मैरिज का है, सन मैरिज का है, किसी का भी है, तो उसमें आप ये वाली लाइन बढ़ा सकते हैं। तो देखें, एम.आर. प्रवीण थैंक्स एम.आर. एंड एम.आर. दीक्षित फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ सन्स बर्थडे पार्टी। ऑन डेट हो गई, टाइम हो गया, बाय होटल हो गई, प्लेस हो गया। इसके बाद देखिए, he has great pleasure in accepting the invitation। इससे पता लग गया उनको इनविटेशन प्राप्त करने में बहुत खुशी हुई है। दे विल, यहाँ दे क्या लिखा आपने, क्योंकि यहाँ एम.आर. एंड एम.आर.एस है। दे विल श्योरली बिकम ए पार्ट ऑफ द स्पेशल मोमेंट। वो इस स्पेशल मोमेंट, स्पेशल क्षणों के इस हिस्सेदारी होंगे। विशिंग द कपल ए हैप्पी बर्थडे, और दोनों शुभकामना देते हुए कि हैप्पी बर्थडे के मौके पर एक हिस्सेदार होंगे। तो इस प्रकार से हम यदि कार्यक्रम वगैरह का है तो हम ये पंक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस लाइन को तो आप फिर नॉर्मल से भी बढ़ा सकते हैं कि दे विल श्योरली बिकम ए पार्ट ऑफ द स्पेशल मोमेंट। जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, दे श्योरली विल जॉइन की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम अगले पार्ट में, आज हमने पढ़ा है फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई इन्विटेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन अगले पार्ट में। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि थैंक्स से पहले ध्यान रखना है किसका नाम, जवाब देने वाले का नाम। बाद में जिसने इनवाइट किया उसका नाम लिखेंगे। फिर ये फोर की लाइन याद रखनी, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेजन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 20 जनवरी 2021 है। He has great pleasure in accepting the invitation. They will surely become a part of the special moment. तो देखें कि for their kind invitation, यहाँ ये मिस हो गया है, to attend of the auspicious occasion of their son's birthday। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया था, सॉरी, to attend। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ये स्वीकार करने की पंक्ति है। और अगले में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में डिक्लेयरिंग, फॉर्मल का डिक्लेयरिंग